कभी न सो सकी वो सारी रातें। ये जो गाना आपने अभी सुना है, सामने दिख रहे दोनों लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं फिलहाल। ये बिल्कुल सामने में बैठे हैं, इनका नाम है मधु जोशी, जो कि ताज होटल में मार्केटिंग हेड है, और एकदम उनके सामने में बैठी है, उनका नाम है महक कपूर जोशी। अब समझ ही गए होंगे आप कि उनकी पत्नी इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस करती है लोग। मधु का एक ही सपना है जिंदगी में कि फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए, और महक का सपना ये है कि कहीं मधुर का ये सपना पूरा ना हो, क्योंकि झेलना तो इन्हीं को पड़ेगा भाई। तो भाई साहब, आज इन दोनों की शादी की 15वीं साल है। इन 15 सालों में इन दोनों के बीच एक ही बड़ी खूबसूरत चीज बची है, वो है झगड़ा, और एक और झगड़ा। झगड़ों की वजह यही है कि कोई वजह ही नहीं है। तो भाई साहब, बिना वजह के झगड़े इजाद करना, ये दोनों इतने अच्छे से जीत गए हैं। ये देखिए मधुर, मैंने कहा ना मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, फिर हर आधे घंटे में रिमाइंड करके क्यों इरिटेट करते हो? ये देखिए यार, मैंने कहा ना कि मैं प्लम्बर को इस संडे को बुला दूंगा, फिर क्यों हर हफ्ते याद दिलाती रहती हो? बहरहाल आज भी महक ऐसा ही कोई झगड़ा इजाद करने ही वाली थी कि तभी उनके इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आ गया कि उनकी छोटी बहन चहक ने महक और मधुर को मोस्ट आइडियल कपल ऑन इंस्टाग्राम चैलेंज में टैग कर दिया। तो वो अब सब कुछ भूलकर मधुर को कन्विंस कर रही हैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब तक महक ही कर रही है, तब तक आप अपने फोन साइलेंट कर लीजिए। अपने फोन को शो के एंड में निकालिएगा अपनी अपनी सवारी बुक करने के लिए। मतलब हो सकता है कि जो कपल साथ आए हों, प्ले खत्म होने के बाद शायद साथ जाने का मन ना करे। मतलब ऐसे हालात पैदा हो सकता है। बाकी आगे की कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, ठीक है ना? मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। So following the viral Instagram challenge of the happiest couple on Instagram, जो कि दीपिका एंड रणवीर ने शुरू किया है और मेरी बहन चहक ने हमें नॉमिनेट किया है, here we are। आज हमारी 15th wedding anniversary है। 15 wonderful long years, Madhur। Can you believe this? Oh Mehak, I really love you। और ये रहा हमारा favorite couple pose। Yeah। I further nominate Alia Bhatt and Ranbir Kapoor। Guys, please tag them like a million times ताकि वीडियो वायरल हो और उन तक पहुंचे। And don't forget, Madhur loves you a lot। हटो यहाँ से। You always overdo it। अरे यार, मुझे कोई शौक थोड़ी है ओवरडू करने का। You only said that we have to look excited। मैं तो अपने जोक्स रिवाइज कर रहा था। रिवाइज नहीं, चेंज करो। उन पर वैसे भी अब किसी को हंसी नहीं आती। अच्छा, ओके, ये लो। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक आदमी होटल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, वी आर फुल्ली बुक्ड, कोई रूम खाली नहीं है। वो कहता है कि आपको मुझे रूम देना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम इंप्रूवमेंट है, और उसे रूम मिल जाता है। क्यों क्यों बताइए क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये हसन है यार। देखा, अभी तो मैंने फुल टाइम स्विच नहीं मारा, तब ये हाल है। जब मैं फुल टाइम स्विच मारूंगा तब क्या होगा? I am not interested in any of your switches. Please. Okay, so I am also not interested in your Instagram reels। वो तो क्या है ना कि मेरे फॉलोअर्स जो है ना, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं अगर मैं कुछ दिनों तक पोस्ट नहीं करूं। उन्हें लगता है कि अरे कहीं मधु की तबीयत तो खराब नहीं है, वो ठीक तो है ना। तो बस अपने फॉलोअर्स की खुशी के लिए मैं कभी कभी पोस्ट कर देता हूं इंस्टाग्राम पे। You mean तुम्हारे वो 143 followers? हेलो, नो 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 नो, 147 फॉलोअर्स। Wow, what an exponential। मेरे तो सिर्फ 3,500 बड़े। ब्लू टिक अकाउंट की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। एनीवेज, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, शेयर जरूर कर देना। Is all okay between you and मधुर? वो तुम्हारे पोस्ट शेयर क्यों नहीं करता? अरे कोई बात नहीं यार, तुमने मुझे टैग कर दिया ना तो मेरे फॉलोअर्स को अपने आप दिखाई दे जाएगा। बाय द वे, लास्ट टाइम जो तुम्हारी रील पर 972 लाइक्स आए थे ना, उसमें से 147 मेरे फॉलोअर्स थे। अच्छा, हाउ डू यू नो? अरे हाउ डू यू नो का क्या मतलब है यार? मैंने एक एक लाइक को टैली किया था। वाह, कितना वक्त है तुम्हारे पास। मैं कब से कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई है, बैठ के देख लेते हैं, उसके लिए तो मना कर देते हो। टाइम नहीं है मेरे पास। Oh, what a couple! Good-looking couple. Wanna be like you.
बेस्ट कपल यार, कमेंट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं तुम्हारी रील पे। वैसे ना मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी ना तुम मेरे साथ रील बनाती हो ना तो हमेशा वायरल हो जाती है। आई गेस पीपल लाइक मी। Like us, Madhur. They like us. They think we are the most ideal couple. अरे what do you mean by they think यार? We are the most ideal couple. अच्छा, इतने ideal couple है कि साथ में वेब सीरीज देखने तक का टाइम नहीं मिलता तुमको। Instagram रील भी आसान करके बनाते हो। इतने महंगे रेस्टोरेंट में मैंने टेबल बुक किया था हमारी 15th एनिवर्सरी के लंच का। वहाँ मैंने सब खराब करके आकर तमाशा बना दिया। वहां पे मैंने क्या किया यार? वहां पे तुमने छोटी सी बात का इशू बनाया और तमाशा खड़ा हो गया। मैंने तमाशा बनाया। और में से किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना, हमारे रिलेशनशिप में क्या बचा और क्या खत्म हो गया। और वहां पर भी तुम इसी बात पे फोकस कर रहे थे कि बटर पनीर में पनीर कैसे खत्म हो गया। जैसे हमारी रिलेशनशिप में प्यार, साथ, लगाव और वार्मथ खत्म हो गया ना, वैसे तुम्हारे बटर पनीर में पनीर खत्म हो गया, सिर्फ ग्रेवी बची है। अरे यार, तो मेरी लाइफ में ये सिर्फ ग्रेवी बची है तो मैं क्या करूं? और रही पनीर की बात ना, तो मैं क्या अकेले पनीर खा रहा था क्या यार? हैं? तुम भी तो खा रही थी ना भर भर के पनीर। If you think you're sounding funny, let me tell you, you're sounding pathetic. अरे ठीक है यार, मैं तो पथेटिक हूँ, पथेटिक था और पथेटिक ही रहूंगा। नहीं, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम में चार्म था, स्पार्क था, एम्बिशन था, मेरे लिए प्यार था। अच्छा, और अब तुमने अपनी हॉस्पिटैलिटी वाली जॉब्स कर करके फेक स्माइल, फेक हैप्पीनेस, फेक थैंक्स, इन सब पे मास्टरी पकड़ी है। सब फेक लगता है मुझे अब तुम में, नथिंग रियल। अच्छा। और ये जो तुम्हारी लाइफ एक इंस्टाग्राम का पेज बनकर रहेगी, उसका क्या है? भाई साहब, फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम है, और कमेंट्स तो उससे भी कम है। और ये जो तुम रट लगाए रहती है ना हमेशा से कि रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, उसमें भी रियल कंसर्न कुछ नहीं है और एक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। एक्शन से मुझे याद आया, चलो ना प्राइवेट में चल के बात कर लेते हैं ना यार, प्लीज। मधुर, ये तुम्हारी प्राइवेट वाली बातें ना मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। बोलो क्या करना है? किसी काउंसलर से बात करनी है? अरे छोड़ो यार, उससे अच्छे जोक्स तो मैं सुना सकता हूँ। तुम काउंसलर बनोगे? अरे यार, दोनों एक काम तो करते हैं ना, फालतू की बातें करके पैसा कमाते हैं, जो कि थोड़े दिनों में मैं भी करने वाला हूँ। तो तुम कॉमेडियन बनोगे कि काउंसलर बनोगे? अरे प्लीज यार, इतने बेकार मत जोक मारो, किसी को हंसी नहीं आ रही है। लो यार, ये अब तुम्हारी बेटी का फोन आ रहा है, बात कर लो। क्यों? तुम तो एक्सपर्ट हो ना फेक हैप्पीनेस और फेक स्माइल दिखाने के, तो वही करो अपनी बेटी के साथ भी। अरे यार, एक तो इसकी ये प्रॉब्लम है, 10 सेकंड तक फोन नहीं उठाओ तो काट देती है। बेटी तो तुम्हारी है ना? हाँ, मैंने तो अमेज़न से ऑर्डर की थी, तुमने तो सिर्फ डिलीवरी ली थी। लो, अब ये वॉइस नोट छोड़ दिया, सुनो। Hi, Pa. I called, but you didn't pick up. I know आप लोग आज भी लड़े होंगे, पा ने बोला होगा I can't talk to her right now, और फिर आप लोगों ने मुझे लेकर झगड़ा शुरू कर दिया होगा। तुम्हारी बेटी है, तो बढ़ गई है, and all that. Anyway, I'm glad I'm away from all this. You both have a good time on your 15th, and I hope you make it to 16. Yeah, love you, goodbye. यार, ये कैसे मैसेजेस छोड़ रही है? क्या हो गया इसको? इसको नहीं, हमको। और आज से नहीं, कई सालों से कुछ मिसिंग है हम दोनों के बीच। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, और फिर कई दिनों तक लंबी साइलेंस, और उसके बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल नहीं। इन सबसे परेशान होकर हमारी बेटी, मेरी बेटी निशा, हमें छोड़कर बोर्डिंग चली गई पढ़ने। ये नॉर्मल नहीं है मधुर। अरे यार, महक, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल थोड़ी रहता है यार। खींच रहे हैं ना हम लोग 15 साल से, और खींच लेंगे थोड़ा। और देखो, ये जो मिड 40s वाला शराब होता है ना, ये हम सबको मिलता है, हम में से कोई बच नहीं पाता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। What do you mean ऑप्शन नहीं होता? There's always an option. अच्छा, तो तुम्हारे पास है ऑप्शन? ओ हेलो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगी। ओ हेलो, तो फिर तुम अपना देख ही लो। हाँ? और अगर कोई ऐड टू कार्ट या सेव फॉर लेटर में रखा है ना, तो बाय इट नाउ क्लिक करो और उसे बुला लो। मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प भी कर दूंगा।
मैं बुला लूंगी, फिर छिप छिप कर रोना मत मेरे पीछे। छोड़ो यार, बुला लो जिसको बुलाना तो बुलाओ। बुला भी लिया इतनी जल्दी बिना फोन किए? हाँ बुला लिया, अब जाओ जाके देखो दरवाजे पे कौन है, फिर पैकिंग में मेरी हेल्प भी करना। ड्रामा फालतू का। कमाल है यार, ये गुवाहाटी में भाई साहब क्या अमेज़न वाले बंदे भी डिलीवर करते हैं? जी आप? जी मैं, ये किस टाइप का नाम है यार भाई साहब? अरे यार भाई साहब एक्सक्यूज मी, अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, आप तो सीधा अंदर ही आ गए। आप अभी थोड़ी देर पहले वहां रेस्टोरेंट में हमारी वाली टेबल पे बैठे थे ना? बिल्कुल सही, सही पहचाना आपने, वो मैं ही था। Oh my God, I'm really very sorry bro, very sorry। देखिए मैं मानता हूँ कि वहां पर महक ने सबका मूड स्पॉइल कर दिया, लंच खराब कर दिया, बट सी यू हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई मैं इन्हें लेकर घर आ गया। और भाई साहब आप भी कुछ कमाल के नहीं है, मतलब पीछे हमारे घर ही आ गए यार। छोड़ो ना, बात को खत्म करो यार। बात तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ? तो Oh my God, Daksh! Oh my God, Daksh! इतने सालों बाद, Daksh! अरे दक्ष, अरे oh my God, दक्ष कैसा है यार तू? कैसा है यार? बहुत मिस किया तुझे, बहुत मिस किया यार मैंने। तुम जानते हो मुझे? ऑनेस्टली कहूँ यार, याद तो नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ही अनजान लोगों को झप्पी फाड़ देते हो क्या? नहीं ऐसा थोड़ी है यार। वो तो क्या मेरी वाइफ तुमसे ऐसे इतने अच्छे तरीके से गले लग के मिल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं भी जानता ही होऊंगा, बाद में याद आ जाएगा। अरे नहीं, तुम नहीं जानते, इसको कभी मिले ही नहीं। He is my बचपन का दोस्त, my best friend। बेस्ट फ्रेंड? ओ अच्छा। बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए नहीं जानता हूँ। एक्चुअली क्या है सर कि इंडिया में ना 90% मेल बेस्ट फ्रेंड अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड की शादी में कभी नहीं जाते हैं। इसलिए हम जैसे हस्बैंड उनसे मिल ही नहीं पाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं शादी में नहीं आया था। हाँ, एंगेजमेंट के दिन आखिरी बार जरूर मिला था महक से, मगर उस दिन बात कुछ बनी नहीं तो शादी स्किप कर दी। एक्सक्यूज मी, ये क्या कहा आपने? बात कुछ बनी नहीं, क्या मतलब है इसका? वेल Oh, shut up, Daksh! Wow, you're looking so handsome। yeah? और कहाँ थे अब तक? इतने सालों में कभी मिलने क्यों नहीं आए? और वहाँ रेस्टोरेंट में भी छिप के बैठे रहे, आए क्यों नहीं मिलने? रेस्टोरेंट में तुम दोनों जो ड्रामा कर रहे थे ना, वो ड्रामा देखने में इतना मजा आ रहा था कि डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं किया। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो तो ये बात ही थोड़ी लाउड करता है। हाँ यार, अब क्या करूं, मेरे पंजाबी इन-लॉज है ना, तो आदत पड़ गई है लाउड बात करने की। Anyway, how are you? How's life? I'm good. And life is about to get even better. अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। अपना सामान पैक करो, लेट्स लीव। क्या? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। अपना सामान पैक करो और हम चलते हैं। हाँ चलो, मैं सामान पैक करती, चलो। ओ हेलो। कहाँ चलो भाई, किधर चलो? भाई मैं महक को लेने आया हूँ, वो अब मेरे साथ चलेगी, साथ रहेगी। क्या कह रहे हैं यार? अभी तो हम लोग बात ही कर रहे थे ना, मतलब व्हाट इज दिस? हाँ तो तुम लोग बैठ के बातें करो ना, मैं सामान पैक करके आती हूँ। नहीं, रुको प्लीज यार, प्लीज मुझे बताओ ना, ये सब क्या चल रहा है यार? प्लीज ब्रो तुम बताओ ना क्या चल रहा है, प्लीज बताओ। देखो व्हाट? स्टॉप इट दक्ष। बहुत मजाक, मर जाएगा ये बेचारा। तुम मजाक कर रही थी? अच्छा तो पहले बताना चाहिए था। करो तुम भी करो यार, मजाक नो, दिस इज नो मजाक। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम मजाक कर रही हो। हाँ तुमने तो स्टार्ट किया, आई जस्ट प्लेड अलोंग, बट बस अब और नहीं, तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। देखो महक, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना सामान पैक करो और हम चलते हैं। इनफ दक्ष। व्हाट इनफ? तुम ही ने कहा था ना मुझे लेने आ जाना, तो मैं आ जाऊं लेने। स्टॉप इट दक्ष, इतना मत स्ट्रेच करो। स्ट्रेच मैं कर रहा हूं भाई। स्ट्रेच तो तुमने किया है 15 साल। 15 साल? बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ इंतजार किया है 15 साल। तो इसका मतलब ये सब कुछ 15 साल से चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा, इसको तो मैं मिली अभी हूँ 15 साल बाद। हाँ मगर यही तो डिसाइड हुआ था 15 साल पहले। क्या डिसाइड हुआ था? इसे नहीं पता है? अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता है। देखो ये बेचारा बगैर टारगेट जाने बैटिंग कर रहा है, इसे अपना लूजिंग स्कोर तो बता। ए ब्रो सॉरी टू करेक्ट यू, देखो ये लूजिंग स्कोर नहीं होता, ये विनिंग स्कोर है। हाँ भाई, तुम्हारी केस में लूजिंग स्कोर ही होने वाला है, बता। Wait
वेट अ मिनट, तुम वो बात कर रहे हो? अब याद आया ना? बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। कौन सी बात? तुम उस रात की बात को अब तक पकड़ के बैठे हो? पकड़ के बैठा हूं? What do you mean पकड़ के बैठा हूं? नहीं, किस रात की बात हो? But that's not possible. Why is it not possible? मैं आ गया हूं ना लेने तुम्हें। Come on, back मत करो। तुम्हारी अड्डा इतनी छोटी सी बात को लेकर छोटी सी बात कौन सी मुझे बताओ? छोटी सी बात कर रहे हो यार। Believe me, छोटी सी बात है। छोटी सी बात है, मुझे बोलोगे कैसे? अरे चुप यार, चुप, बिल्कुल चुप यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या बात है, क्या डिसाइड हुआ था, किस रात की बात है, और ये रात की बात क्यों है, दिन की बात क्यों नहीं है? और ये जो तुम बोल रहे थे ना, ये जो लूजिंग विनिंग स्टोरी क्या है, बताओ मुझे। रिलैक्स मधुर, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं, मैं अंदर क्यों जाऊंगा? मैं अंदर क्यों जाऊंगा? हाँ? तुम्हें इसको बोलना चाहिए कि ये बाहर जाए, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अंदर जाऊँ। हाँ भाई, इसे अंदर क्यों भेज रही हो? लोग ये सो कंफ्यूज, बताओ ना उसे बात क्या है। अरे क्या बताओगे दक्ष, कुछ है नहीं बताने के लिए। And he won't even understand. What do you mean by I will not understand? Huh? Daksh, you please tell me. Please tell me. देखो मधुर, ये उस टाइम की बात है। दक्ष, don't go there. Daksh, you should go there. दक्ष, वहां मत जाओ। अरे यार दक्ष, मैं कह रहा हूं ना कि वहां जाओ और मुझे अपने साथ लेकर जाओ। दक्ष, वहां मत जाओ। दक्ष, प्लीज वहां बहुत जाओ। हुआ भाई, बहुत हुआ। मैं डिसाइड करूंगा ना मुझे कहां जाना है और किसको साथ लेके जाना है। Look, he's your husband. He deserves to know. हक बनता है उसका। Yes, साडा हक है, फिर रख। चलो आओ इधर बैठो। ओके, ओथे रख। तुम भी बैठो, अभी तक बताया नहीं उसे। तो देखो मधुर, ये उस टाइम की बात है जब हम सब कॉलेज में थे। मैं और महक एक कॉलेज में थे, तुम दूसरे कॉलेज में थे, और मैं महक से बेहद प्यार करता था। अरे यार, मैं कि क्या कह रहा है यार? वो मुझसे करता था, मैं तुमसे करती थी। नहीं, सही कह रही है। मैं इससे प्यार करता था, ये तुमसे प्यार करती थी। क्यों करती थी मुझे पता नहीं, मगर करती थी। मगर मुद्दे की बात यह है कि मैं महक को तो बहुत अच्छी तरह से जानता ही था, तुम्हें भी काफी कुछ जान गया था। और एक बात मेरे लिए क्लियर हो गई थी कि तुम दोनों साथ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हाँ? तो तुमको स्टार्टिंग से ही पता चल गया था? Well, you can say that. और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी होता है, दोनों कंपैटिबल नहीं होते, नहीं होते तो नहीं होते। और ये बात मैंने महक से भी कही थी कि लोग महक, we both are such good friends. I'm so madly in love with you. I think we should be together. मगर ये तो बस मधुर 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 के प्यार में पागल थी, बस दीवानी थी मधुर की। मैं एक लुक है। लव नीड्स टाइम, इसने मुझसे कहा था। लव नीड्स टाइम, यू नीड टाइम टू एक्सप्लोर लव, एंड आई वांट टू गिव मधुर एंड माई सेल्फ दैट टाइम। सच में तुमने ऐसा कहा था? मैं इतनी डेस्परेट थी तुम मेरे लिए? Stop embarrassing me, both of you. तो हाउ मच टाइम यू नीड, मैंने पूछा था, इससे कुछ नहीं बोली। फिर तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई, और उस एंगेजमेंट की रात हम आखिरी बार मिले थे ना उस इडली वड़ा स्टॉल के सामने, डिमसम्स के स्टॉल पे। हाँ? यार सही कह रही है यार, दिमसुम का स्टॉल था, और अलग अलग टाइप के थे। 2 टाइप के डम्पलिंग्स थे, 2 टाइप के मोमोज थे, और दो टाइप, वो तो मुझे पता ही नहीं 2 टाइप के कौन से थे यार। हाँ चलो भाई, डिमसम के स्टॉल के सामने खड़े होकर हमने बात की थी काफी देर तक, और वहां पे इसने मुझे फाइनली कहा था 15 साल, 15 years, I need 15 years to explore love with मधुर। और अगर 15 साल के बाद मैं मधुर के साथ खुश नहीं रही, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होंगी दक्ष। आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस कहा था, प्रॉमिस किया था तुमने। सो दैट्स इट माय फ्रेंड। तुमने बेशक महक के साथ शादी की, उसके साथ 7 फेरे लिए, और उन 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए हैं, मगर यही तुम्हारी वाइफ का 8वां वचन था। 15 साल हो गए। Oh sorry, I forgot to wish both of you. Should I wish you a very unhappy wedding anniversary? क्योंकि जाहिर है कि तुम दोनों साथ में खुश तो नहीं, और इसलिए दक्ष आ गया है अपनी महक को अपने साथ ले जाने।
तुम्हारी वाइफ का वो 8वां वचन पूरा कर पाए। My wife's 8th वचन। नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों तुमने ये हमारी 15th एनिवर्सरी पर रट लगा रखी थी कि चलो हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, हाँ? ताकि तुम अपना वो 8वां वचन पूरा कर सको और इस दक्ष के साथ जा सको। आउट ऑफ योर माइंड, मैं तो सच में हमारे बारे में बात करना चाहती थी। तो फिर ये जो दक्ष कह रहा है वो सब सच है क्या? अरे मुझे क्या देख रही हो, बताओ ना उसे। हम बच्चे थे। What nonsense! बच्चे थे? हम बच्चे थे क्या? We were full grown adults, Mac. We were full grown adults. उस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी और उस टाइम भी मैंने उससे कहा था कि जो कुछ भी तुम कहो सोच समझ के कहना, और सोच समझ के उसने वो 15 साल कहे। और अब जब 15 साल हो गए, मैं उसे लेने आ गया हूं तो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या दोस्त? अरे दोस्त तू बोल ही क्यों रहा है यार? मेरी बीवी को ले जाने की बात कर रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है। यार ये क्या रायता बना दिया यार तुमने, प्लीज यार ये क्या है? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बोल दिया उस वक्त, मैंने सोचा भी नहीं था बोलने से पहले। बट दक्ष, लिसन, अब ये डील कैंसिल। डील कैंसिल? इतने बड़े वचन को तुमने एक डील बना दिया और कैंसिल भी कर दिया। देखो अभी जो तुम कह रही हो ना, ये बगैर सोचे समझे कह रही हो। That's why I just want you to slow down and relax and think carefully. Think carefully and tell me, are you both happy with each other? हाँ? सोच के बता मधुर, क्या तुम खुश हो महक के साथ? अरे मैं तो महक, क्या तुम खुश हो मधुर के साथ? अब सोच समझ के बताना। खुश तो Think मतलब carefully. खुश एक ऐसा वर्ड है कि कोई कुछ बोल नहीं चुप नहीं, खुश कोई वर्ड ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं। ब्रो वो एक्चुअली ना मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई है, सो इफ यू डोंट माइंड हम लोग प्राइवेट में जाके चुप रहो यार, चुप। गलती से भी मुंह से ना या हाँ ना निकले, उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। चुप रहो तुम। ब्रो इफ यू डोंट माइंड हम लोग प्राइवेट में जाके वो इंपॉर्टेंट बात कर ले। जो करना है करो, अभी तक तुम्हारी लाइफ है। नहीं बस वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं चेक करके आता हूं। यार बेबी कौन है यार ये दक्ष, और कहां से आ गया यार? और तुम भी हर बात उस दक्ष की मानती चली जाती हो, हर बात में दक्ष का पक्ष ले रही हो तुम। मैं कोई बात नहीं मान रही उसकी, पर वो जो बोल रहा है वो सच ही तो बोल रहा है। और तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल सकती। हे सच की देवी प्लीज ये एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाद में खेल लेना यार। अभी जो उसने लास्ट सवाल पूछा उसका जवाब तो झूठ देना पड़ेगा ना। क्या लास्ट सवाल? यही यार कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं है, उसका जवाब तो झूठ देना पड़ेगा। अच्छा, क्या बोलना पड़ेगा? यही बोलना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और सच क्या है? ठीक है, मतलब वो वंस अ वीक तुम मुझसे खुश नहीं रहती हो, लेकिन वो तो फिर मैं भी नहीं रहता हूं ना। मतलब तुम ये बात मान रहे हो कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो जो दक्ष बोल रहा है वो सच्ची तो बोल रहा है, मैं दक्ष का पक्ष ही तो लूंगी। ओ हेलो, मुझे पता है कि तुम्हारी हिंदी बहुत खराब है, बट वंस एंड फॉर ऑल ये समझ लो, हम पक्ष हैं और वो विपक्ष है। ओके यार तुम क्या ऐसे मुंह उठा के चली जाओगी उसके साथ? यार मेरे बारे में तो सोचो यार, मेरा क्या होगा? मैंने तो किसी को 8वां वचन भी नहीं दे रखा है। प्लीज यार बाहर चलते हैं ना, पहले इसको यहाँ से भगाते हैं ना, हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना बाद में यार, सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वो जो तुम कह रही थी ना, वो तुम्हारे उस कॉमेडियन से भी मिल लेंगे। काउंसलर? हाँ वही काउंसलर यार। पहले चलो ना यार, बाहर चल के इसको यहाँ से भगाते हैं। ठीक है, बोलो क्या करना क्या है यार, हम दोनों बाहर जाते हैं, उसको जाके कह देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो इसलिए प्रॉमिस कैंसिल। क्योंकि प्रॉमिस तो जो है वो खुश ना रहने पर साथ चलने का है ना। बस, और वो मान जाएगा। अरे उसके पापा जी भी मानेंगे। अब तुम देखना मेरी वो हॉस्पिटैलिटी वाली फेक स्माइल्स और ग्रीटिंग्स का कमाल। हाँ तुम अपना मुंह बंद रखना बस। चलो चलो। नहीं आई एम सॉरी, बट मेरे कहने का मतलब पता क्या था? आई वाज सेइंग दैट कि लेट मी डू द टॉकिंग, यू जस्ट प्ले अलोंग। ओके कम लेट्स गो। नहीं ऐसे नहीं, चिपक चिपक What a lovely visual, huh? डिपार्चर तो अलग अलग टर्मिनल से हुआ था, अराइवल एक ही टर्मिनल पे हो रहा है। एक ही फ्लाइट में एक ही सीट पर बैठे हुए। हाउ कन्विंसिंग।
वो क्या है ना ब्रो कि जो कपल 15 साल से एक दूसरे के साथ खुश होते हैं ना, वो ऐसे ही चिपक चिपक के चलते हैं। अरे हम लोग खड़े क्यों हैं यार, बैठ के बात करते हैं। चलो बैठ जाते हैं, आओ बैठो 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 बैठो। अरे बेबी तुम वहां क्यों जा रही है, यहाँ बैठ। अच्छा ठीक है यार, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, उसमें क्या है यार, है? मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम थोड़ी है ब्रो। जो कपल 15 साल से खुश होते हैं ना, वो बैठते भी ऐसे चिपक चिपक के, देख रहा है? Madhuri always overdo it. But Daksh, get this right. जो तुमने कहा वो सच था. I mean ठीक था. But the last part is not right. I mean fully right. मैं और मधुर साथ में खुश हैं, sort of. I really like her interesting choice of words. Right, but not fully right. खुश है but sort of. हाँ तो ब्रो तो तू इसकी चॉइस में मत जा। उसकी चॉइस पे तो जाता ही नहीं है ना, उसकी चॉइस पे मैं पहले से ही जानता हूँ। I rephrase myself. मैं और मधुर साथ में खुश हैं। ये सुन लिया? जो भी हमारे बीच की छोटी मोटी बातें वो हम बाद में देख लेंगे। सुन लिया? जब तुम्हारी ना ये एक्स्ट्रा फॉलो डायलॉग बोलने की आदत कब जाएगी यार? बोल देना हम दोनों के साथ में कुछ नहीं बच अब एक्स्ट्रा क्यों बोल रही हूँ, उसी को पकड़ के बैठ जाए। ब्रो हम दोनों साथ में खुश हैं। खुश हो? अरे बहुत खुश है, बहुत खुश, अरे बहुत खुश है। मतलब 15 साल बाद मैं ये झूठ सुनने को आया हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश हो। ओ कम ऑन, गिव मी अनदर वन। अरे बस ये तो हमें डिसाइड करेंगे ना हम साथ में खुश हैं या नहीं। एग्जैक्टली ब्रो, हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे बीच में कंपेनियनशिप है, लव एंड रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ट्रस्ट है। अरे और क्या क्या गिनाऊं तुम्हारे इस नादान दोस्त को मैं। बस बस बस, इतना मटेरियल काफी है मेरे लिए। चलो तुम्हारे सारे पॉइंट्स एक एक करके लेते हैं। पहले क्या कहा तुमने? कंपैशन है। नो नो नो, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप है, साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसे कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर वो मॉलडीव्स वाला ट्रिप, 7 दिन का ट्रिप था, 4 दिन में वापस आ गए। इतना झगड़ा किया वहां पे, इतना झगड़ा किया कि पेरेंट्स ने हाथ जोड़कर कहा प्लीज वापस आ जाओ, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो जाएगी। ब्रो यू आर मिस्टेकन, आई टेल यू द ट्रू स्टोरी। पता क्या हुआ था? तो हम लोग मॉलडीव्स पहुंचे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अरे जहां देखो लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे यार ग्रीन वाटर एवरीवेयर। तो आई टोल्ड हर, अरे भाई अगर होटल के कमरे में ही रहना है तो हम लोग वापस चलते हैं। सो दैट्स द रीजन वी केम अर्ली। But Daksh, how do you know all this? Were you spying on us? You can't call it spying. Not spying. I was just keeping track. जैसे कि 10th एनिवर्सरी पे वो पेरिस वाला ट्रिप याद है भाई? उस ट्रिप पर तो बेबी मीशा भी गई थी ना तुम लोगों के साथ, मगर इस बच्ची के सामने भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अपने कांस्टेंट फाइट्स और हीटेड आर्ग्यूमेंट से इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया इस बच्ची को कि वापस आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझसे बेहतर तुम लोग जानते हो। क्यों? हाँ? मीशा को भी जानता है क्या? I guess ये बहुत कुछ जानता है मधुर। Anyway, let's move on. उसके बाद क्या कहा तुमने? अंडरस्टैंडिंग। मैं याद है तुम्हें जब तुम लोग पहली बार इस घर में आए थे, गृह प्रवेश का दिन, और उसके 3 दिन बाद तक तुम कितना नाराज थी मधुर के साथ, और उसे पता ही नहीं चला। और अगर पता था भी तो उसने उसके बारे में कुछ नहीं किया। यू रिमेंबर? Oh yes. Then I got sick. और डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर तो मैं भूल ही गई मैं किस बात पे नाराज थी। मधुर तुमने मुझसे एक बार में पूछा मैं किस बात पे नाराज थी? नहीं बेबी मैंने पूछा। ब्रो आप थोड़ा साइड में हो, क्योंकि आग तो आपने लगा दी है, मैं बुझा राइट। बेबी मैंने पूछा था यार, मैंने पूछा था, तुम्हें याद नहीं आ रहा? देखो याद करो, देखो गृह प्रवेश का टाइम था, पूरी फैमिली आई हुई थी, मैंने सबके सामने तुमसे पूछा था मैग बेबी तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, है ना? और यहाँ तो पूरी फैमिली ने भी तुमसे पूछा था वो मैग बेटे ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो, रिमेंबर? ये जो तुम भोले बनने की एक्टिंग करते हो ना, पूरी फैमिली को लगता है हमारा बेटा तो कितना भोला है, बहू ही चालाक होगी, उंगलियों पे नचाती होगी हमारे भोले भाले बेटे को। एक बार तुमने सॉरी नहीं बोला। अरे यार बेबी जब मुझे पता ही नहीं कि तुम किस बात पे नाराज हो तो मैं सॉरी कैसे बोलता यार? तुम मुझे अभी बता दो कि तुम क्यों नाराज थी, मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ।
अब मुझे थोड़ी ना याद है 13 साल पहले मैं किस बात पे नाराज थी। पर पॉइंट ये है कि मैं नाराज थी और तुमने सॉरी नहीं बोला। ठीक है बेबी, तो एक काम कर लेते हैं, मैं ना एक प्रोविजनल सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है? तो जब भी तुम्हें याद आ जाए ना कि तुम किस बात पे नाराज थी, तो तुम मुझे प्लीज बता देना। यही जो तुम भोले बंदे की एक्टिंग करते ना दक्ष, आई हेट दिस एंड आई लव इट। आई लव द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू। बट दक्ष, हाउ डू यू डू ऑल दिस? I know now, I remember very very clearly। तुम्हें याद है बेबी, हमने गृह प्रवेश के बाद एक लंच रखा था उस दिन घर पे, हाँ? मैंने देखा था इसको वहां बैठ के आलू पूड़ी खा रहा था, मुझे याद आया। देखो भाई, मैं तुम दोनों के बारे में वो जानता हूं जो तुम खुद नहीं जानते अपने बारे में। बट लेट दैट बी। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्त क्या कहा तुमने? अगला पॉइंट क्या था? लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ भाई, लव एंड रिस्पेक्ट तो इतना है तुम दोनों के बीच में कि पिछले 10 सालों में मधुर तुमने एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया है महक। हाँ, लव एंड रिस्पेक्ट कर दी ना आपने छोटी बात। सर, वी डोंट बिलीव इन दीस फॉर्मेलिटीज यार। क्या फर्क पड़ता है अगर महक ने पिछले 10 साल में मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा तो? इट्स ओके, आई डोंट माइंड। वैसे बात हम तुम्हारी कर रहे थे, हाँ? और महक, तुम्हारी तो बात ही कुछ हो रही है। इसकी सारी फैमिली जो है, इसकी सारी बहनें, कजिन्स, यहां तक इसकी माता जी भी बात बात पर इसे बुद्धू कहते हैं, और तुम उन्हें कभी रोकती नहीं। इनफैक्ट उन्हें एनकरेज करती हो कि कहो 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 बुद्धू। ऐसा क्यों? दक्ष, अच्छा यदि हरकतां देखिए ना, सारा गुवाहाटी देख रहा है। क्या कर सकता है इसको? आओ। एंड देन वी कम टू द ट्रस्ट। भाई, ट्रस्ट के मामले में आई हैव टू एडमिट, पिछले इतने सालों में ना तो एक बार महक ने किसी गैर मर्द की तरफ आंखें उठा के देखी और ना ही मधुर ने किसी औरत की तरफ। बट स्टिल आई वुड से द फैक्ट ऑफ द मैटर इज No, the hidden fact of the matter is, no, एक मिनट बेबी, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, जल्दी से करो। मुझे याद आया, अभी कुछ याद है, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था। अब बेबी, तुम्हें याद है कि एक बार मैं ऑफिस की तरफ से ऑस्ट्रेलिया गया था ट्रेनिंग के लिए? तो पता क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ना, तो जब ट्रेनिंग खत्म हुई ना, लास्ट डे ट्रेनिंग का, तो सब लोगों ने क्या कहा कि भाई आज तो लास्ट डे है ट्रेनिंग का, तो आज हम लोग पार्टी कर लेते हैं। सब लोग बहुत इंसिस्ट करने लगे कि पार्टी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है यार, लास्ट डे कर लो पार्टी। ठीक है, पर तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, तो बता रहा हूँ तुमको, मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे ना एक श्रीलंकन लड़की भी थी वहां पे। कौन? ओनिशा नाम था उसका। लंबी सी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल। नहीं, तो ये जो लड़की है ना ओनिशा, इसने क्या हुआ, इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली, तो इसका पैर फिसला और ये मेरे ऊपर ऐसे जाके गिरी। मैंने इसे दूर कर दिया, मैंने कहा हटो भाई हटो, आई एम अ मैरिड मैन, हट जाओ। मैंने इसके दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा देखो तुम्हारी दोस्त ने बहुत शराब पी ली है, एक काम करो, मुझे तो लगता है इसको इसके रूम में छोड़ कर आओ। ये लो इसके रूम की चाबी, लिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाला रूम नंबर 303, होटल लिली, छोड़ गया बस। मधुर, ओनिशा के बारे में तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। पहले बताओ, इस वक्त मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? बेबी, मैं इस वक्त तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वहां पे तुम्हारा ये दोस्त मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा, खासकर ऐसे पीछे से, तो इसको तो लग रहा हो ना मैं ओनिशा को हक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था बेबी। I swear on Onisha. What? No, I swear on Onisha. No, I swear on Onisha, यार। वैसे दोस्त, हाँ, तुम्हारे इस लंका कांड के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा ना। अच्छा, मुझे ना एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। सो इफ यू डोंट माइंड, हम लोग प्राइवेट में जाकर प्लीज गो अहेड, शी इज स्टिल योर वाइफ। अच्छा, वाइफ प्लीज कम। दक्ष, एक बार ये सब हो जाए ना खत्म, उसके बाद मैं तुझे देख लूंगी। आओ, ढूंढो बेबी, जल्दी ढूंढो। पर मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मुझे ना ऐसा डाउट है कि इसने हमारे पूरे घर में ना कैमरास लगा के रखे हुए हैं। क्या? प्लीज धीरे बात करो यार, धीरे बात करो। मुझे तो लग रहा है इसने हमारे घर में माइक्स भी लगाया। क्या बात कर रहे हो? तुम प्लीज चुप रहो यार। तुम एक काम करो, तुम कपड़े उतारो। मधुर, अरे इसमें माइक है यार, माइक। प्लीज धीरे बात। मधुर, एक तुम और एक वो, पागल हो जाऊंगी मैं। बात करने तो मुझे उससे जाके। प्लीज कपड़े तो देखे था, उसको माइक है, धीरे धीरे बात करना। माइक है, मैं देखता हूँ और कौन का माइक लगाया है इसने हमारे घर में।
Daksh, What a beautiful sight है. Lovely. Daksh, क्या? क्यों कर रहा है यार ये सब? क्या? Do you think I'm liking it? And you think I'll be liking it? 15 साल. 15 years कहना कितना आसान है. मगर मैं जानता हूं किसी के लिए इस तरह 15 साल इंतजार करना क्या होता है. और अब जब मैं तुम्हें लेने आ गया हूं तो तुम इतना कंफ्यूज क्यों बिहेव कर रही होगी? इसमें रॉकेट साइंस क्या है? एक बंदा 15 साल से तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है और एक जोकर के साथ तुम 15 साल से एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी बिता रही हो. I mean, it's a no-brainer यार, it's a no-brainer. और एक बात बताओ मुझे तो, मेरी वो कॉलेज वाली महक कहाँ हो गई? हाँ, वो कॉलेज वाली महक, वो प्यारी सी, मासूम सी, हर बात पे चहकने वाली, अपनी स्माइल, अपने लाफ्टर से सब कुछ ब्राइटन कर देने वाली महक कहाँ गई? I want her back यार. I want her back. चलो मेरे साथ. चलो, let's go and reclaim that old man. चलो. Daksh, is that even possible? Why not? Why not, man? तुम चलो ना. Let's go. I mean, मेरी फैमिली है, मेरी लाइफ है, मेरी बेटी है. उन सबको छोड़ के तुम्हारे साथ. Is that even possible? और मैं तो ये तक नहीं जानती कि तुम 15 साल में कहाँ थे, क्या करते हो, कहाँ रहते हो. बस ये जानती हूँ कि तुम एकदम से आके मुझे बोलोगे अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो. Is that even possible? In fact, all this is so scary. Scary, very scary यार, very scary. तुमने देखो डरा दिया बच्ची को. Look at her face, look. Bro, बहुत हो गया यार. Enough is enough now. हमें सबक मिल गया. अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे. प्लीज आप यहाँ से जाइए और अपने वो माइक्स और कैमरास भी लेके जाइए प्लीज. हाँ दक्ष, पास्ट की बात पास्ट में रहने दो. जो तुम प्रूव करना चाहते थे प्रूव हो गया. मैं और मधुर साथ में खुश रहेंगे. खुश रहोगे? तुम दोनों साथ में खुश रहोगे? जीरो कन्विक्शन है तुम्हारे फेस पे. तुम एक सेकंड के लिए भी मुझे कन्विंस कर पाती ना कि आज के बाद तुम और मधुर साथ में खुश रहोगे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं वचन देता हूं तुम्हें. मैं वचन देता हूं कि मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाता. मगर तुम खुद कन्विंस नहीं हो तो मुझे क्या कन्विंस कर? अरे आई एम कन्विंस्ड मधुर. यस बेबी गर्ल, आई एम कन्विंस्ड. हाँ, देखो मैंने दक्ष को समझा दिया. अब तुम भी इसको एक बार बोल दो. देन वी आर सॉर्टेड. बेबी, जब से यहाँ आया तब से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको. समझ ही नहीं रहा यार. आई एम सॉरी टू से, बट तुम्हारा दोस्त ना बहुत स्लो है यार, समझता नहीं है. ओके, बट फॉर योर सेक ना, आई ट्राई वन मोर टाइम. ओके या दक्ष ब्रो, सो द पॉइंट इज दैट हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे. अब हम एक आइडियल कपल की तरह से एक साथ रहेंगे. और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश का बच्चा कह रहा है. ये देखो, ये जो हमारी वो आइडियल कपल वाली रील थी ना, उस पे देखो 4 लाख लाइक्स आए हैं. 4 लाख लाइक. अब बताइए आज की डेट में इससे बड़ा और कोई प्रूव हो सकता है लव का? नहीं हो सकता. मधुर, यू ऑलवेज ओवरडू इट. नो बेबी, ऑर्गेनिक है, मैंने पैसे थोड़ी दिए. दक्ष, आर वी सॉर्टेड? Do you think we are sorted? I don't think we are sorted. I think we are far from being sorted. और अगर ऐसे ही मतलब गोल गोल घूमते रहे ना, तो we will not get anywhere. देखो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम दोनों अग्री करो तो. क्या? क्यों ना मैं तुम दोनों का एक टेस्ट लूं. टेस्ट. नो बेबी, नो RT-PCR टेस्ट फॉर मी. मेरे बहुत हो चुके हैं. देखो भाई, ये कोई RT-PCR टेस्ट नहीं है. इस टेस्ट का नाम है DCT. अरे यार, चाइना में फिर किसी ने कुछ खा लिया क्या यार? ये कोई नया वायरस है? ये वायरस तो काफी पुराना है. ये वायरस उन शादियों में पाया जाता है जो अपनी इम्यूनिटी खो बैठे. हाँ, तो ये वायरस का जो टेस्ट है DCT, डक्सिस कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ये वायरस को आइडेंटिफाई करता है और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है. देखो बड़ा आसान सा टेस्ट है. 3 राउंड का टेस्ट है.
10 मार्क्स का टेस्ट। इसमें से कोई एक राउंड भी तुम लोग जीत जाओ तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि आज के बाद तुम लोग खुश रहोगे और बड़ी शराफत के साथ मैं यहां से चला जाऊंगा। यू विन 1 राउंड एंड दक्ष लीव्स फ्रॉम हियर। इज इट गेम ऑन? गेम ऑन। My advice, 8 प्लीज यार, जस्ट अ टेस्ट यार। हम तो हमेशा से टॉपर रहे हैं, वील गेट 10 on 10 यार। प्लीज यार, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें अपने ऊपर। खुद पर है, तुम पर नहीं है। अरे कहां खो गए मिस्टर एंड मिसेस? टेस्ट शुरू करें। अरे प्लीज, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं यार। Ready? एब्सोल्युटली रेडी ब्रो। तुम देखना हमारे 10 टॉप 10 आएंगे और तुम जीत जाओगे और फिर यहाँ से चले जाओगे, और हम जीत जाएंगे और तुम यहाँ से चले जाओगे। देखो, तुम्हारे 10 में से 10 आने भी नहीं वाले हैं और मुझे चाहिए भी। कोई एक राउंड जीत जाओ, मैं चला जाऊंगा। मगर टेस्ट शुरू करने के लिए वी नीड महक। वेस महक? यार एक्चुअली यू नो शी इज फीलिंग वेरी नर्वस क्योंकि मेरे साथ कंपीट करेगी ना। हाँ, नर्वस है। अरे महक, नो नीड टू फील नर्वस भाई। कम ऑन, कम ऑन, टेस्ट शुरू करते हैं। You know, I don't believe we are doing this. You better believe it because we are doing it. देखो, इस पहले राउंड में जो कुछ भी करना है मधुर को करना है, तुम्हें सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। Easy for me and difficult for her. तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा ना, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है, चुपचाप बैठना है। अगर एक शब्द भी कहा, राउंड हार जाओ। ओके? तो मैं इतनी से बातें कर रही हूँ, चुप कर। साइलेंट। आओ बैठो, चालू करते हैं। Let's start. अरे बैठो भाई। क्या मुझे तो भाई और बहनों, स्वागत कीजिए हॉट सीट पर हमारे अगले प्रतियोगी का, श्री मधुर जोशी। आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो श्री मधुर जोशी, आपकी धर्मपत्नी जो है महक जोशी, इनकी नाराजगी का एक मेन कारण यह है कि आप किसी भी बात में इनकी मदद नहीं करते, ना घर के कामों में, ना दोनों की फैमिलीज के बीच में रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। सारी एनिवर्सरीज और बर्थडेज तो भूल जाते हैं। जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे जो विशेष आते हैं उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं करते। ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत। अच्छा, मुझे सब याद रहता है, वो तो मैं चूज करता हूं कि किसे रिप्लाई करना है और किसे नहीं करना। हाउ कन्वीनियंट। तो चलिए इस राउंड को शुरू करते हैं एक इजी वार्म अप क्वेश्चन के साथ। आप मुझे यह बताइए कि मीशा कितनी बड़ी है? मीशा? मीशा, यू मीन आवर डॉटर मीशा? यस, आई मीन योर डॉटर मीशा। अरे कोई और सवाल पूछ लो यार, हार जाओगे तुम। नहीं नहीं, इसी का जवाब बताओ ना, मीशा कितनी बड़ी है? अरे मीशा बहुत बड़ी है। एग्जैक्ट एज, एग्जैक्ट एज? एज में क्या रखा है? जस्ट नंबर। शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट्स इन द नंबर। अरे यार, तो इतनी बड़ी हो गई है वो कि तुम उसे ना पहचान भी नहीं पाओगे। शी इज वेरी टॉल एंड 13. या He says 13. Is he right? You're wrong. She's 12. so you both are talking about her actual age. What did you think? अरे I'm talking about her mental age यार, her maturity level यार। कमाल है यार, तुम इतना भी नहीं जानती हो अपनी बेटी को यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये पहला प्रश्न, ये बताइए कि पिछले महीने आप किसी की शादी में गए थे? हाँ गए थे। किसकी शादी थी? अरे महक की फैमिली में थी ना शादी। तुम्हें तो पता ही होगा यार, तुम तो वहीं बार के आसपास घूम रहे होगे अपना ग्लास लेके यार। मैंने तो जो किया वो किया, मगर तुमने जो शादी में नाटू नाटू में सोलो डांस किया था उसके बड़े चर्चे हुए थे। नाटू नाटू का ऑस्कर जीत गया, तुम्हारा जो डांस था वो भी ऑस्कर के लायक था। मगर शादी किसकी थी? यार तुमको क्या लगता है कि मैं किसी की भी शादी में घुस जाता हूँ और डांस करने लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है यार कि शादी महक के चाचा की बेटी की थी, मिंटू की। मिंटू की? हाँ। बट आई थॉट मिंटू तो महक की बुआ की बेटी का नाम। महक की बुआ भी है क्या? नहीं बट यार क्या है ना, इनकी फैमिली में ये चिंटू मिंटू पिंटू हनी रॉकी ऐसे तो निकनेम्स होते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट आई एम श्योर कि शादी चाचा की बेटी की थी। अच्छा, कौन से चाचा?
कौन से चाचा क्या है यार, ये अपने वो जो है रोहित चाचा और सरोज चाची की बेटी की। रोहित चाचा and सरोज चाची? या But I thought Rohit चाचा was married to मोना चाची. सरोज चाची के हस्बैंड है रमन चाचा. Oh my God! Oh my God! Shit. My fault. बेबी, मुझे ना तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम्हारी छोटी बहन चहक की डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग जोधपुर गए थे? तो पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन डिनर के बाद मैंने सोचा कि चलो यार फूड डाइजेशन के लिए ऐसे ही टेरेस पे चले जाते हैं टहलने के लिए, और जैसे ही मैं टेरेस पे गया मैं क्या देखता हूँ, रोहित चाचा और सरोज चाची, the both were behaving like married couples. No. So I got confused. इसमें मेरी गलती है. I thought they both are married to each other. So I got confused. Okay. आराम से. बस okay, enough. इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. Anybody will think like that. क्यों ना हम देखो आगे बढ़े तो काफी पत्ते खुल जाएंगे. क्यों ना हम कोई सेफ टॉपिक पर बात करें. Yeah, let's do सब सेफ टॉपिक. क्यों ना हम इस घर के बारे में बात करें. हाँ, घर के बारे में बात करो ना यार. मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा. ग्रेट. तो ये बताओ मुझे, अगर महक हफ्ते भर के लिए घर छोड़ के कहीं चली जाए तो तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे? अरे हफ्ते भर के लिए क्या, ये महीने भर के लिए चली जाए तब भी मैनेज कर लूंगा मैं. कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, जा कहीं नहीं रही है. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चली गई तो. अच्छा, मतलब मुझे इमेजिन करना है. यस, इमेजिन. ओके ठीक है, आई एम इमेजिनिंग. तो इमेजिन करते हुए मुझे बताओ कि अगर वो कहीं चली गई तो दूध खत्म हो जाए तो दूध कैसे तुम ऑर्डर करो? अरे मैं फोन करके मंगवा लूंगा दूध. डेयरी का नंबर है तुम्हारे पास? अरे यार डेयरी का नहीं, महक का तो है ना. महक जहां भी जाएगी अपना फोन साथ लेकर जाएगी. मैं महक को फोन करूंगा, महक डेयरी में फोन करेगी, दूध घर पे आ जाएगा. अच्छा ये बताओ, अगर ये खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करोगे? अरे वो अपनी बाइडो है ना, वो आती है, वो बनाएगी यार. बाइडो का नाम? अरे रजनी बाइडो. रजनी बाइडो? हाँ. बड़ा कौन रजनी बाइडो तो घर की सफाई करती है. अरे तो एक बाइडो और आती है, वो थोड़ी सीनियर टाइप की है, तो मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा, मैं उसको बाइडो ही बोलता हूँ. तो नो, बी रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ. और घर की सफाई कौन करता है? अरे यार यू आर गेटिंग कंफ्यूज नाउ. यू ओनली सेड दैट घर की सफाई रजनी बाइडो करती है यार. स्मार्ट. और एक बात बताऊं, अगर महक घर पे नहीं होगी ना तो घर करना ही नहीं होगा. ये बताओ मुझे, अगर घर में कुछ गेस्ट्स आ गए ओवरनाइट स्टे के लिए, हाँ तो उनके लिए भी सब कुछ अरेंज कर दोगे? हाँ, तो हमारे पास एक गेस्ट रूम है. तो उनके लिए पिलोज, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स सब कुछ कहाँ पे पड़े हैं तुम जानते हो? यार देखो यार महक, ये तो गलत बात है ना. देखो यू नो हाइजीन. गेस्ट के लिए तो अलग से पिलो वगैरह होने चाहिए, मैट्रेस होनी चाहिए. यार तुम्हें तो पता है मैं तो अपना पिलो तुम्हारी मम्मी को भी नहीं दूंगा. अच्छा ये बताओ, अगर पावर कट हो जाए तो इमरजेंसी लाइट कहाँ पे, ये जानते हो? महक, नेवर इन लाइफ टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. ओके, ये तो अच्छी बात है कि हम गुवाहाटी में जहाँ रहते हैं वहाँ लाइट बहुत कम जाती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि घर में इमरजेंसी लाइट मत हो. किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो फर्स्ट एड किट कहाँ पे? So first aid kit is very important in the house, and this is highly irresponsible. And Mehak, I am not going to tolerate this. बोल दिया. Why did you talk? We lost all the points. भाड़ में गए तुम्हारे पॉइंट्स. घर मैं गंदा करती हूँ. अरे तुम भी तो घूमती रहती हो ना, कभी किचन से बाथरूम में, बाथरूम से बेडरूम में. यार मैं तो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता हूँ. हमारे घर में गेस्ट के लिए पिलोज नहीं है माखौल. हाँ तो बेबी हम खरीद लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है. और तुम्हारी मम्मी को तो मैं अपना पिलो दे दूंगा. हमारे घर में इमरजेंसी लाइट नहीं है. नहीं बेबी होगी, मैं ये थोड़ी मना कर रहा हूँ. हो सकता है उसमें बैटरी चली गई, तो हम बैटरी नहीं खरीद लेंगे. हमारे घर में फर्स्ट एड किट नहीं है माखौल. अरे यार मुझे लग रहा है दक्ष, ये फर्स्ट एड किट की जरूरत ना मुझे पड़ने वाली है यार. बताओ मुझे. नहीं, मुझे याद आ गया कि फर्स्ट एड किट कहां पर है. फर्स्ट एड किट जो है वो हमारी कबर्ड के थर्ड ड्रॉर में. मधुर, वो मेरे मेकअप का सामान है. अरे यार क्या मेकअप का सामान वहां क्यों रखा? मुझे चोट लग जाएगी तो क्या मैं लिपस्टिक लगाऊंगा तुम्हारा अपनी चोट पे यार. अरे रुको भाई. And these two thought that they were happy with each other. हमारे घर में गेस्ट के लिए अलग से बेडशीट्स, पिलो कवर सब कुछ था यार. हाँ, और ये इमरजेंसी लाइट भी थी यार. लेकिन महक ने ये सब कुछ कहाँ रखा है, इसने मुझे बताया ही नहीं ना. तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पॉइंट्स मिलने चाहिए ना. देखो जो कुछ भी है तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि सब कुछ कहाँ पे. तुम्हें नहीं मालूम था
यू लॉस्ट द राउंड। अच्छा, नहीं, अब मैं सब समझ रहा हूं। ये आप दोनों की मेरी भगत है, जस्ट टू प्रूव दैट कि इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है ना। हमेशा, हाँ, हमेशा ऐसा ये मतलब सैड एक्ट शुरू कर देता है। ऑलवेज। देखो ब्रो, ऑल इज नॉट लॉस्ट। पहला राउंड तुम हार गए, मगर अगला राउंड जो है वो महक देवी के हाथ में है। अगर वो जीत गई तो तुम लोग जीत जाओ। आर यू रेडी टू प्ले? Of course, as long as the game is not solely dependent on him, I want to play it. ग्रेट। एक बार जीत जाओ, बाद में इसको बताती हूँ घर मैं गंदा करती हूँ ना। आराम से। तो इस राउंड में जो कुछ भी करना है महक देवी को करना है, और श्री मधुर आपको यहां पे चुपचाप बैठना है, नॉट अ वर्ड। ओके, शुड वी स्टार्ट? Of course, पूछो क्या पूछना चाहते हो। हमारे घर के बारे में, हमारे फाइनेंसेस के बारे में, हमारी फैमिलीज बोथ साइड्स, हमारे अकाउंट डिटेल्स, हमारी फ्यूचर प्लानिंग। मधुर के बारे में। मधुर के बारे में? मधुर के बारे में। You want to know about मधुर? Why not? पूछो क्या पूछना चाहते हो। इसके अकाउंट डिटेल्स, इसकी आईटी रिटर्न्स, इसकी शर्ट साइज, इसकी मेडिसिन, इसकी फूड क्रेविंग्स। इसके दोस्तों के बारे में। इसके दोस्तों के बारे में? इसके दोस्त है कहाँ? इसके दो दोस्त हैं, कैंडी और सैंडी, और ये मैडी। They call themselves the Team Tigana Group. ओके, चलो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये बताओ मुझे, तुम ये मिलता है उनसे? मैं तो कहती हूँ जाके अपने दोस्तों से मिलो, यही कह देता है वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। आखिरी बार कब मिला था ये? अभी मिला था ना पिछले महीने, ऑफिस से फोन आया था, सैंडी के जा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है। रात भर गायब था, अगले दिन सुबह आया था। रात भर गायब था, अगले सुबह आया। तुमने पूछा तो होगा इशू क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने भी नहीं पूछा और इसने भी नहीं बताया। हमें वो शादी में जाना था, जिस शादी की तुम अभी बात कर रहे थे ना, तो ये जैसे आया हम तुरंत निकल गए। पति रात भर घर नहीं आया, पत्नी ने पूछा ही नहीं क्यों नहीं आया। मैं बताता हूं क्यों नहीं आया। You know that day, Sandy lost his mother, Priya, इन सब की फेवरेट है। What? Madhur, Priya aunty? You didn't even tell. And you didn't even ask. चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ मुझे, जब अमीशा के बोर्डिंग स्कूल के एडमिशन की बात चली थी तो एडमिशन फीस के लिए पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, फिर भी ओवरनाइट अरेंज हो गए। कैसे, कहां से? मधुर ने किए थे। कहां से? मधुर, वो सब वापस हो गए ना। कहां से लाया था ये? पता नहीं। चलो ये भी मैं बताता हूं। ये जो तीन दोस्त हैं ना, सैंडी, कैंडी, मैडी, इनका एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि दार्जिलिंग में एक हॉलिडे होम बनाएंगे, जस्ट फॉर द थ्री ऑफ देम। तीन तिगाड़ा होम, दैट इज व्हाट दे वांटेड टू कॉल इट। और उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। मगर जब ये मीशा के एडमिशन फीस की बात चली तो तीनों ने एक साथ अग्री किया कि वो सारा इकट्ठा पैसा उसकी फीस में डाल देंगे, और उनका जो ये चाइल्डहुड ड्रीम था ये हवा हो गया। बट यू ऑब्वियसली डिडंट नो दैट। लुक दक्ष, मुझे वो ही पता होगा जो ये मुझे बताएगा। इतने सालों में एक बार इसने इस बात का जिक्र नहीं किया। नहीं, मैंने देखो भाई, आई डोंट थिंक वी सीम टू बी गेटिंग एनीवेयर एज फार एज दिस राउंड इज कंसर्न्ड। अगर तुम चाहती हो तो इस राउंड को हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। लुक दक्ष, इस सबसे कुछ प्रूव नहीं होता। My care and respect for Madhur does not change. Care and respect. I again like her interesting choice of words. Huh? Care and respect. Listen, can you ask me something that's fair and reasonable? Oh, fair and reasonable. चलो भाई ये बताओ मुझे, जैसे तुम अपने ये सोशल मीडिया को लेकर इतनी पैशनेट हो, मधुर की लाइफ में क्या पैशन? अरे कोई पैशन नहीं है इसका। No, I don't think so. I think कि अपने स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर बहुत पैशनेट है। ये अलग बात है कि तुम उसे सपोर्ट नहीं करती। ये इतना लेजी अपना स्टैंड अप ही बैठ के सुनाता है। कभी जोक सुने तुमने इसके? कभी तुमने सुने इसके जोक्स? फुल अटेंशन, फुल प्रेजेंस के साथ। यू नो, इसका फर्स्ट एक्ट न जाने कब से तैयार है, ये तुम्हें सुनाना चाहता है मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं। टॉर्चर होगा वो। टॉर्चर? शी इज कॉलिंग इट टॉर्चर। तो चलो ये टॉर्चर ही तुम्हारा आखिरी चांस है। मधुर, तुम अपना वो पहला एक्ट महक को सुनाओ विद फुल पैशन, फुल एनर्जी, लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट।
और महक, तुम्हें मधुर के सो कॉल्ड टॉर्चरस जोक सुनने हैं विदाउट लाफिंग। अगर तुम हंस दी, राउंड हार जाओ। इज दैट क्लियर? तो मधुर, नाम क्या है तुम्हारे उस पहले एक्ट का? हंसी तो फंसी। ग्रेट, लेट्स हैव इट। सुना तुमने? हंसी तो फंसी। ओके मधुर, लेट्स स्टार्ट। मधुर, क्या फिर से? यार बहुत पकाता है तुम्हारा। So ladies and gentlemen, let's once again welcome the sometimes coming, the sometimes not coming, but the slowly upcoming stand-up artist, Madhur Joshi. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मधुर जोशी। दोस्तों, क्या है ना कि लाइफ में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जब अलग अलग होते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो कुछ अतरंगी सा हो जाता है। जैसे कि फूलों की महक, भंवरों की मधुर आवाज। जब ये महक और मधुर मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक सुपरहिट ड्रामा बन जाता है जिसका नाम है माय वाइफ सेड टू वचन। अ बिग क्लैप फॉर दिस प्ले। एनीवे, जोक्स अपार्ट, उसी तरीके से हमारी लाइफ में दो कॉन्सेप्ट हैं, इंडियंस और बजट एयरलाइंस। कितने अच्छे लगते हैं ना, अलग अलग बजट एयरलाइंस, इंडियंस। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप हो जाती है। अब आप जरा याद कीजिए कि अगर बस को बोर्डिंग गेट से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में 10 मिनट की भी देरी हो जाए ना, तो कोई ना कोई अंकल जी बस में खड़े होकर बोलना शुरू कर देते, अरे भाई क्या गुवाहाटी तक हमको ऐसे बस में लेके जाओगे क्या? हमने तो फ्लाइट के पैसे दिए हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया है एयरक्राफ्ट रनवे पे टच करता है और अचानक पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं। एयर होस्टेस बेचारी बोलती रहती है, प्लीज टेक योर सीट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेक योर सीट्स। कोई नहीं सुनता, अपना सामान निकालते रहते हैं। और फिर ऐसे ही लोगों का सामान कन्वेयर बेल्ट पे सबसे लास्ट में आता है। अभी हाल ही में एक एयरलाइंस ने तो कमाल कर दिया। मैं नाम नहीं ले सकता हूं उसका, क्योंकि क्या है ना, नाम लो तो फिर ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है, और तो नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन गो फर्स्ट वालों ने अपने 50 पैसेंजर नीचे बस में ही छोड़ दिए। उनके रिश्तेदार उनको मैसेज कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टेकन ऑफ, हैव अ सेफ फ्लाइट। मैसेज डिलीवर हो रहा है। उनके रिश्तेदार सोच रहे हैं कि ये गो फर्स्ट वालों ने क्या एयरक्राफ्ट में वाईफाई लगवा दिया है क्या? अच्छा, आपने एक बात और नोटिस की है, ये जो हमारे कैप्टन हैं, जो पायलट्स हैं, ये पता नहीं मुंह में क्या पान या सुपारी रख के बात करते हैं क्या? दिस इज योर कैप्टन विवेक कुमार एंड वी आर फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 35,000 फीट। अरे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है तू 35,000 पे फ्लाई कर रहा है या 36 पे कर रहा है, बस मुझे सीधे सीधे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। बट दे गो ऑन एंड ऑन। And ladies and gentlemen, on your left hand side you can see Hawa Mahal and on your right hand side you can see Taj Mahal. नहीं देखना मुझे 35,000 फीट से ताज महल और हवा महल नहीं देखना। और अगर आपके पास की सीट पर कोई एंथू कटलेट बैठा है तो वो ऊंचो उचक के आपकी विंडो वाली सीट पे विंडो से हवा महल देखने की कोशिश करता है। और दूसरे, आपने देखा फ्लाइट में जो बैग पैक लेके घूमते हैं, बैग लेके घूमते हैं, अपनी सीट ढूंढते हैं और फिर इधर से एक को पंच और फिर इधर से एक को पंच। मैं तो कहता हूं यार कि फ्लाइट में ना बैकपैक वालों को अलाउ ही नहीं करना। अच्छा, एक बात और आपने नोटिस किया, आप एयरपोर्ट पे जाइए और हमेशा देखिए कि ये जो गो फर्स्ट का काउंटर है ना, ये इंडिगो के बिल्कुल पास में ही होता है। इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ गई, इंडिगो की दूसरी फ्लाइट उड़ गई, इंडिगो की तीसरी फ्लाइट उड़ गई, गो फर्स्ट की एक भी नहीं उड़ी। अब ये इंडिगो वाले अगर हर 15 मिनट में एक फ्लाइट उड़ाएंगे तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो ड्रामा होना ही है। आप देखते रहते होंगे ना सोशल मीडिया पे एयरक्राफ्ट में क्या होता है उनके। तो ये सोचकर इंडिगो वालों ने क्या किया कि अब जब क्रू हायर करते हैं ना तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पता क्या होती है कि एयर होस्टेस को जूडो कराटे आने चाहिए। दैट्स इट। एंड यू नो, आई फील रियली सॉरी फॉर दोस 90s किड्स। वो 90s के जो बच्चे थे ना, बचपन से पढ़ लिख कर मेहनत कर रहे थे,
दिन रात पढ़ाई लिखाई कि भैया एक दिन बड़े होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अफसर बनेंगे और फिर किंगफिशर की बिजनेस क्लास में उड़ेंगे। अब उन 90s के किड्स को क्या पता था कि जब तक वो बड़े होंगे तब तक किंगफिशर वाला खुद ही उड़ चुका होगा। सो आई थिंक ये जो 90s के किड्स हैं अभी गो फर्स्ट की लाइन में खड़े होंगे यही कर रहे होंगे। इंडिगो, यू गो फर्स्ट। स्पाइस जेट, you go first. Air Asia, you go first. And you are new, huh? Akasa, you also go first. हंसती अरे why did you laugh, यार? Why did you laugh? We lost all the points. Please, you don't deliberately don't do that. She spoiled my set. अरे क्या हुआ भाई, क्या ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? देखो, इस आखिरी राउंड के लिए इससे बेहतर ऑफर नहीं दे सकता। और करना क्या है तुम? अरे करना क्या है, बस मीशा को फोन करो, उसे कन्विंस करो, बोर्डिंग स्कूल छोड़कर यहां पर आकर तुम लोगों के साथ रहना शुरू कर दे। That's it. That's it. Yes, that's it. अरे यार, लेकिन हम मीशा को बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजना चाह रहे थे ताकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। हम उसे वापस क्यों बुलाएंगे? देखो दोस्त, 3 राउंड का ये टेस्ट था, 2 राउंड तो हार चुके हैं। अब टेस्ट जीतना है तो वही करना पड़ेगा जो टेस्ट मास्टर करे। क्या? चलो यार, करता हूँ उसको फोन। हमारी बेटी है ना, डांट लगाता हूँ, आ जाएगी वापस। अब That's it. she didn't pick up and she usually takes a day to call back, so I think अब कल बात हो पाएगी। कल मिलते हैं, इधर से आगे बात। देखो मेरी राय मानो ना तो फिर से ट्राई करो, क्योंकि if he doesn't pick up, हो सकता है कि तुम महक के साथ भी जिंदगी भर वीडियो कॉल पे ही कम्युनिकेट करना पड़े, एंड शी मे टेक मोर देन अ डे टू कॉल बैक। तुमको किसी ने बचपन में बताया नहीं कि किस टाइप के दोस्त बनाने चाहिए? मेरे मम्मा माँ, you also there? आप दोनों साथ मिलकर एक ही फोन से मुझे कॉल कर रहे हो? Now that's the first. ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। Is that my gift on your 15th wedding anniversary? Hey, Nishi, you got it and you got it right. Yes. ये गिफ्ट तुम्हारे पापा का नहीं, मतलब पापा और मम्मी दोनों की तरफ से है, और अब हम दोनों हमेशा तुम्हें साथ में ही वीडियो कॉल करेंगे। हम उसको साथ में वीडियो कॉल क्यों करेंगे? मतलब उसको यहाँ बुला रहे हैं ना। ओ यार, सॉरी यार बेबी, सॉरी, वो तुम्हारी मम्मा ने फोन नीचे गिरा दिया था। बेटा पापा मीन नहीं बेटा, पापा मीन्स कि तुम यहाँ पे वापस आ जाओ और हमारे साथ ही रहो और यहीं से अपनी पढ़ाई फिनिश करो। Okay, bye माँ, bye पापा। मीशा प्लीज लिसन टू मी। देखो, अगर तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगी ना तो हम लोग ये गेम हार जाएंगे। गेम हार जाएंगे? You guys playing games with me? Really मामा? हाँ? नहीं बेटा, नो गेम्स। पापा का मतलब है ये ईगो का गेम जो हमारे बीच में चल रहा है ना, आप वहाँ हम यहाँ। बेटा, ये ईगो खत्म करते बच्चे, तू वापस आ जा। अब नो लड़ाई झगड़ा, हम साथ में रहेंगे खुश, तू बस आ जा। ओके ठीक है, आप 1 साल साथ में रहकर दिखाओ बिना झगड़ा किए, फिर मैं सोचूंगी। नहीं बेबी, अब हमारे दोनों का साथ में रहना ना तुम्हारे वापस आने पर ही डिपेंडेंट है। आई नो आप दोनों आज इमोशनल हो क्योंकि आपका स्पेशल डे है, बट कल फिर वही रूटीन लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्गुमेंट, आपके बीच में मैं सैंडविच बन जाऊंगी। बिन देयर डन दैट। अब ये नहीं होगा पापा। लव यू बोथ बट I'm not coming back and you both know it. So love you. Bye. I'm going now. Okay? Bye. Hey Misha, please listen. Look, I'm really sorry about this. मेरा ऐसा करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। I'm sorry. So I guess अब मुझे यही कहना चाहिए कि इस गेम, इस टेस्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और
भाई तुम लोग देख लो तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, और मैं फिर देखता हूं मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। ओह थैंक यू सो मच। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पागल थोड़ी हूं। देखो भाई, तुम लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र नहीं है, मगर किसी को तो सोचना पड़ेगा ना कि तीनों की भलाई किसमें है, और तीनों की भलाई उसी में है जो ये टेस्ट हमें बता रहा है। और इस टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक मैं आई थिंक इट्स टाइम टू गो। You're right, Daksh. It's time to go. Are you serious? अरे दक्ष यार, ये जरा तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी बताना, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा है मुझे। एक मिला ये है दक्ष एंजल प्रिया, ये तुम्हारा है? नहीं मिलेगा, मैं इंस्टा पे नहीं। अरे यार तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो वो उस पे होगे, वो ट्विटर पे नहीं, ट्विटर नहीं, वो क्या आजकल उसका नाम एक्स पे होगे ना। मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूं। आई डोंट बिलीव इन दीज डिजिटल कनेक्शन। अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंट के कनेक्शंस होते हैं उस पे तो वो ना तुम, मतलब नहीं मतलब आधार कार्ड तो होगा ना तुम्हारे पास, दिखाओ। कैसी जासूसी कर रहे हो तुम यार? शोभा नहीं देता है। लुक हु इज टॉकिंग। मैं इतनी देर से अपने ही घर के बाथरूम में नहीं जा रहा हूं, ये सोचकर कि तुमने वहां पर कैमरास लगा के रखे होंगे, और तुम कह रहे हो कि जासूसी करना अच्छी बात है। मैं तुम्हारे बाथरूम में कैमरास क्यों लगाता था? व्हाट अ डिस्गस्टिंग थॉट है। अच्छा छोड़ो ना यार ये सब, तुम एक काम करो ना, वो जो तुम्हारा सीक्रेट सिस्टम है ना, उसको जरा निकाल के जरा चेक करना, मैंने वो गीजर ऑफ कर दिया है क्या? महक, तुम्हारा पति फिर से पका रहा है मुझे। Are you ready? Are you ready, महक? मेरे बैग पैक है, मैं नीचे लेके जाता। ओके, तुम आ जाओ। Daksh, क्या है? I'm confused. What? I mean, half confused. तुम क्या पैदाइशी कंफ्यूज हो क्या? मतलब वैसे बात में कंफ्यूज क्यों रहती हो? क्योंकि ब्रो वो नॉर्मल है यार, और नॉर्मल लोग लाइफ में थोड़े कंफ्यूज, थोड़े अनश्योर होते हैं यार। तुम्हारी तरह थोड़ी कि 100% श्योर कि महक चाहिए तो महक ही चाहिए, नहीं मम्मी मुझे महक ला के दो, और उसके लिए 15 साल इंतजार भी कर लिया। ब्रो अगर तुम भी लाइफ में थोड़े से अनश्योर, थोड़े से कंफ्यूज होते ना, तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। मैंने तो आज तक किसी, अरे यार मैंने तो कोई देखा ही नहीं लाइफ में कोई ऐसे करता हो यार, 15 साल के। हाँ हेलो बोलो। क्या मिस्टर बिनोय दास की पार्किंग में मेरी गाड़ी लगी हुई है? नहीं यार, हो ही नहीं सकता, मेरी गाड़ी तो दिसपुर पुलिस स्टेशन में है। नहीं वो बताऊंगा यार बाद में क्या हो गया। हाँ छोड़ो। जैगुआर, अरे नहीं यार, जैगुआर में हमारे यहाँ कौन आएगा? वो मेरी गाड़ी है। तुम्हारे पास जैगुआर है? Daksh, तुम्हारे पास जैगुआर है? नहीं लेकिन तुमने बिना आधार कार्ड के लाइसेंस कैसे बनवाया? इसका आधार कार्ड नहीं है। हेलो, अरे हाँ यार आ रहे हैं यार, हटा रहे हैं गाड़ी। वेट, देखो मैं गाड़ी सही जगह में पार्क करके आता हूं, तब तक तुम प्लीज अपना ये कंफ्यूजन दूर करो। ओके, आई गेस बी बैक। या हाँ ठीक है भाई, तुम अपनी जैगुआर संभालो, हम अपना घर बार संभालते हैं, और क्या। मेरा रास्ता एक ही तो था, तुझे न पता मुझे न पता तो किसे है पता। कह दो ना कुछ ऐसा हो, मिल जाए है खोया जो, साथ चले अब जो भी हो, कह दो ना। एक कदम तुम भी चलो, मुझको मुझसे जीत लो, दीव करे जो भी मिलो, अब तो ना। क्या हो गया यार मैं
ऐसा क्या कर दिया? कर दिया इसलिए नहीं, कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया, इसलिए। क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए थी मधुर, बात करनी चाहिए थी। कब बातें करना छोड़ दिया पता ही नहीं चला। और ये सब बातें इकट्ठी होती होती हमारे इमोशंस को, हमारे रिएक्शंस को, और फाइनली हमारे रिलेशनशिप को खराब करने चली। हाँ यार, सही कह रही हो तुम यार, बात तो करनी चाहिए। छोटी हो या बड़ी, बात तो करनी चाहिए। तुम्हें बता देना चाहिए था प्रिया आंटी के बारे में, हमारे हॉलिडे होम के बारे में, और वो रोहित चाचा और सरोज चाची के अफेयर के बारे में तो जरूर बताना चाहिए था। आफ्टर ऑल इट्स अ फैमिली अफेयर। मुझे भी तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं दूध डेयरी से नहीं, ऐप से मंगाती हूँ। और हमारे यहाँ दोनों बाइडोस का नाम रजनी है। व्हाट? अच्छा, तभी मैं सोचूं, जब भी मैं रजनी बाइडू को बुलाता था तो दोनों बाइडू मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। और मुझे तुम्हें ये भी बता देना चाहिए था कि गो फर्स्ट बंद हो गई है। बंद हो गई? ठीक। तुमने एक बात रियलाइज की है बदल, क्या? कि जितनी बातें हमने आज करी हैं, जाना एक दूसरे के बारे में, कई सालों में नहीं जाना। हाँ यार, एक साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश की, पैशनेटली उस दक्ष को हराने की कोशिश की, पर यार हरा नहीं पाए यार। I guess he's too smart for you. For us, Madhur, for us. No, baby, I was managing him well यार। देखो, पहले राउंड में तुमने बोलना शुरू कर दिया, we lost the point. Then second round में you started laughing, we lost the point. So I was छोड़ो यार, अब बताओ ना यार, अब ये सब क्या है? क्या ये फाइनल गुड बाय है? कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अरे यार, ऑप्शन तो होता है ना। यू ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। तो फिर अच्छा, क्या है ऑप्शन? काम करते हैं यार, मेरा दोस्त है ना सैंडी, उसका जो बड़ा भाई है ना, वो हेमंता विश्वास जी का पीए है। उसको बोल के उसको दक्ष को मैं अरेस्ट करवा देता हूँ यार। बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा, वो भी आसान है। मेरे खुद की गाड़ी छुड़वा के उसको पुलिस स्टेशन से। Anyways, बहुत देर हो गई है। देखो भाई, बहुत देर हो गई है। आई थिंक वी शुड लीव। कह दो ना कुछ ऐसा हो, मिल जाए है खोया जो, साथ चले अब जो भी हो, कह दो ना। एक कदम तुम भी चलो, मुझको मुझसे जीन लो, दक्ष, धीरे जो भी 2 मिनट चाहिए, कुछ बात करनी है तुमसे। मतलब 2 मिनट चाहिए दक्ष के साथ अकेले में। अकेले में? ठीक है यार, क्या पता था जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा अकेले में बात। ये तुम्हारा बैग रखवा दूं मैं जैगुआर में? मधुर, मेरी बात तो सुनो। अरे हटो यार, मधुर, प्लीज। मधुर, हमने से किसी को तो बात कर रही है ना। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ये लो, फैक्ट है मेरा सामान, ये लो, बोलो कहाँ जाना है? चलो चलो चलो। वेट वेट, क्या है ये पति पत्नी का नाटक चलता रहता है क्या 24/7? और ऐसे क्या देते हो? आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी? क्यों भाई, क्यों भाई, मेरी गलती क्या है? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया है, या गलती यह है कि उस प्यार में सिर्फ 15 साल इंतजार किया? नहीं, बताओ ना, मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है दक्ष कि तुम परफेक्ट हो। Oh, come on. इतने
परफेक्ट की यकीन ही नहीं होता, पर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मधुर परफेक्ट नहीं है। एंड देन doesn't the beauty of life lie in its imperfections? जिंदगी में सब कुछ कभी परफेक्ट नहीं होता, और मैं उन imperfections के साथ जीना चाहती हूँ। मैं तो इतनी सी भी परफेक्ट नहीं हूं कि खुद का दिया हुआ वादा तुमसे निभा पाऊं। तो फिर ये बैग क्यों पैक किया? मैंने कहा था ना, love needs time and I need more time to explore love with Madhur. दक्ष कुछ बोलो ना, दक्ष। How much? क्या How much more time? टाइम? तुम्ही ने अभी कहा ना, you need more time to explore love with Madhur. How much more time? हाँ 5 5 more months? नहीं 5 years। 5 more years? हाँ अरे नहीं रुको 10 एक सेकंड में डबल कर दिया? हाँ 10 Lock किया जाए? नहीं रुको 15 फिर से 15? अरे क्या? 50 she said 50 she said 15 कहा ना तुमने? 15 अरे यार 50 बोल देती ना, हमारा तो अमर प्रेम है। तुम जानती हो ना, 15 years के बाद I will be back, और अगर उस टाइम तुम इस मधुर के साथ खुश नहीं रहेगा तो भैया इस बार सचमुच में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे नहीं ब्रो, अब तो हम लोग इतने खुश रहेंगे कि हमें एक हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक फ्रॉम हैप्पीनेस टू फील नॉर्मल। We'll see. You know ना, I'll be back. I know Daksh, I know. ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस नोइंग यू। ओके, तो आज है 13 दिसंबर 2023, तो अब हम सीधा मिलते हैं 13 दिसंबर 2038 में। ओके, तो सुनो, खाने में क्या खाओगे बता के जाओ, हम लोग बनवा के रखेंगे पहले से। और ब्रो जल्दी जाओ वरना जैगुआर में कोई स्क्रैच मार देगा। अरे जैगुआर की ऐसी की तैसी, भाई मैं तो जानता हूं मुझे क्या करना है, पहले भी किया था अब भी कर लूंगा, इंतजार तुम लोग देख लेना, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल कमिट द सेम मिस्टेक्स। सब यही करते हैं। So Mehak, I guess it's time to say goodbye. You take care of yourself. And bro, you please take care of my Mehak, huh? And take care of yourself also. और हाँ, वो जो कैमरा माइक्स है ना जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं मिलने वाले तुम्हें। उसके लिए तुम्हें दक्ष बनना पड़ेगा। गुड बाय, सी यू, टेक। अबे नहीं बनना दक्ष, वरना मेरी भी शादी नहीं होती। यार ये तुम्हारा दोस्त जो है ना बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट है यार ये। मधुर सिंगल अगेन। ओह बेबी आई एम सो सॉरी। पता क्या हुआ, मैं ना टी-शर्ट तो मैं कवर पे टी-शर्ट ढूंढ रहा था, तो पता नहीं अचानक मेरे सर के ऊपर यही वाली टी-शर्ट आके गिर गई। पता नहीं कैसे। सीरियसली 1 मिनट ना। अब क्या कर रहे हो? रील्स में कितने व्यूज आए हैं चेक कर रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तो रिमाइंडर लगा रहा हूँ। 12 दिसंबर 2038 हियरिंग विद दक्ष, सो लुक हैप्पी। माय गॉड, इतने सब के बाद भी तुम्हें रिमाइंडर की जरूरत है? क्यों ना और रिमाइंडर की जरूरत, तुम तो अपना बैग पैक करके जा रही थी। एक बार चेक तो करो मेरे बैग में क्या है। छोड़ो यार, मैंने जो तुम्हें इतने महंगे ड्रेसेस लेके दिए सब तुम लेके जा रही होगी। अरे एक बार चेक करो ना, खोलो ना प्लीज, मेरे कहने पे खोलो ना एक बार प्लीज। क्या है क्या इसके अंदर यार जो तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो? खोलो। माय जीन्स, माय टी-शर्ट, तुम मेरे कपड़े भी दक्ष को दे रही थी क्या यार? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये महंगे कपड़े सब पे अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, मैं शुरू से जानती थी कि उसको कन्विंस कर लूंगी और तुम्हारे साथ
बताती चलूंगी. Let's go on a vacation and let's just go and let's just talk. Let's just talk. God, what a beautiful thought. Let's just talk. मैं ना ये फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा. Let's just अच्छा बेबी, तुमने वो मेरा योगा मैट तो पैक ही नहीं किया. वो जो पिछले 1 साल से ओरिजिनल पैकिंग में पड़ा है. हाँ तो बेबी, योगा मैट की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है. उसको तो जब चाहे खोल लो, उस पे बैठ के योगा कर लो. प्लीज लेके आओ ना मेरा योगा मैट. सी यू सेड ना वी विल टॉक, so we'll do the talking on that yoga mat. ठीक है, Please. लाती हूँ. Okay, thank you. हेलो. हाँ सैंडी, सुन मेरी बात सुन यार, ध्यान से मेरी बात सुन. देख, एक बंदा है, 6-6.25 फीट उसकी हाइट है बॉस. ठीक है, मुझे उसने अपना नाम दक्ष बताया है. पता नहीं उसका असली नाम क्या है, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड तो है ही नहीं. ब्रो, वो बंदा 2 केबीसी टाइप की कुर्सियां लेके गुवाहाटी के मोहल्ले में घूम रहा है, और जिन कपल्स की शादी को 10 से 15 साल हो गए हैं ना, उनके घर में घुस जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा, मैं बनूंगा तेरी बीवी का पति. यार ब्रो, यार तू डोंट पैनिक. मैं बता रहा हूँ क्या करना. सबसे पहले ना तू एक काम कर, तू अपने पूरे घर का ना एक गाइडेड टूर ले ले. देख ले सब चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं. ओके, और दूसरा ना तू सबके बर्थ डेट, ये जितने भी है ना बर्थडे वगैरह सब याद कर ले बच्चों. मैं तो कहता हूँ यार, सेफ्टी के लिए अपने इन लॉज का एनिवर्सरी भी याद कर ले. हाँ सीरियसली, सच में. और सुन, हाँ, नाम सबके याद रखना यार. ये बंदा जो है ना, नाम को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है. खासकर ये जो बाइडो के नाम होते हैं ना, उसको लेकर तो बहुत ही ऑब्सेस्ड है यार. हाँ प्लीज. ओके, तू यार पैनिक क्यों कर रहा है यार? मैं तुझसे कह रहा हूं ना, पैनिक मत कर यार. बस सावधान रहे, सतर्क रहे. दैट्स इट यार. आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो दक्ष है ना, इसके पास आप सबके घर का एड्रेस है. आप चाहे गुवाहाटी में रहते हो या ग्वालपाड़ा में, ये दक्ष आपके घर पहुंच जाएगा. सो व्हाट आई सजेस्ट, इससे पहले कि दक्ष आप लोगों के घर पहुंचे, स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर यार. बातें करो एक दूसरे के साथ. मधुर, या बेबी, या चलो ना, बात करनी है. हाँ? प्राइवेट में. देखो, मैंने कहा था ना, ये दक्ष ने जो प्राइवेट वाला काम है ना, ये बहुत अच्छा करवा दिया है. ओनिशा के बारे में. ओनिशा? मैंने बताया था ना, ओनिशा लंबी सी है, सामने सी बड़ी आंखें उसकी, मेरे बाल उसके.